नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो भी पेशेंट आपके पास आए हैं फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के लिए, जब आप उन्हें नेक्स्ट विजिट पे के लिए कॉल करते हैं, तो नेक्स्ट विजिट होने पर उस पेशेंट का किस तरह से आप फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन जिस तरह के लिए भी वो आपके पास विजिट कर रहे हैं, वो किस तरह से आप जनरेट कर पाएंगे। तो वो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आप जाएंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन में। व्हेन पेशेंट विल कम फॉर नेक्स्ट विजिट, देन रिसेप्शनिस्ट जनरेट फॉलो अप ट्रीटमेंट और फॉलो अप मेडिसिन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट। तो जो भी पेशेंट आया हुआ है उस पेशेंट का जो भी आईडी है या पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इन तरह से आप उस पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। पेशेंट को सर्च करने के बाद अगर पेशेंट की फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन के समय कंसल्ट नंबर या केस नंबर जनरेट हुआ है, तो उस कंसल्ट नंबर, केस नंबर के अगेंस्ट आपने फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन को जनरेट कर पाएंगे। तो फॉलो अप ट्रीटमेंट में क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद जो भी ट्रीटमेंट के लिए वो आ रहे हैं उन ट्रीटमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक सेटिंग डे आ जाएगा। अगर उन्होंने पहले से ही सेटिंग ले रखी है इसकी, जितनी भी ली हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आएंगे कि कौन सी सेटिंग अब चल रही है। फिर इसको आप डन कर देंगे। डन करते ही यहाँ पे मैसेज आएगा फॉलो अप ट्रीटमेंट कंसल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। तो इस तरह से जो फॉलो अप का ट्रीटमेंट है वो जनरेट होता है। अगर कोई और कस्टमर फॉलो अप मेडिसिन के लिए आया हुआ है, तो सेम उसी जो भी फर्स्ट टाइम उसका जो केस नंबर जनरेट हुआ होगा उस केस नंबर के अगेंस्ट ही आप फॉलो अप मेडिसिन जनरेट कर सकते हैं। तो फॉलो अप मेडिसिन पे क्लिक करेंगे, जो फॉलो अप एम लिखा हुआ है उसका मतलब फॉलो अप मेडिसिन। आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो फॉलो अप मेडिसिन कंसल्ट जनरेटेड सक्सेसफुली। तो दोनों फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन किस तरह जनरेट करेंगे, जो भी पेशेंट है वो अगर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट पे जनरेट करना है, मेडिसिन के आ रहे हैं जनरेट करना है। लेकिन आप एक टाइम में एक ही बार एक ही ट्रीटमेंट और एक ही मेडिसिन का फॉलो अप जनरेट कर सकते हैं। जब तक लास्ट फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आप उसका दूसरा फॉलो अप ट्रीटमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको लास्ट ट्रीटमेंट या लास्ट मेडिसिन जो फॉलो अप है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक उसका स्टेटस कंप्लीट नहीं होगा आप उसे दोबारा जनरेट नहीं कर पाएंगे। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे ये जो प्रोसेस है, ये जो रिसेप्शन में जो भी एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो ये काम कर सकते हैं। देन उसके बाद डॉक्टर के पैनल पे जाना है पेशेंट फॉलोअप में। पेशेंट फॉलोअप में जाएंगे। पेशेंट फॉलोअप में जाके जो भी पेशेंट होगा उसको सर्च करेंगे। जैसे पेशेंट के नाम के थ्रू, आईडी के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू या कंसल्ट नंबर के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। देन आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो उनका कंसल्ट नंबर, जितने भी कंसल्ट नंबर होंगे, अगर वो मान लीजिए बहुत टाइम बाद विजिट करते हैं तो आप एक नया केस नंबर जनरेट करोगे, तो वो जितने भी केस नंबर होंगे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। अभी फिलहाल एक ही केस नंबर जनरेट है, तो CN6 पे हम क्लिक करेंगे। CN6 पे क्लिक करते ही फॉलो अप ट्रीटमेंट FT5 एक ट्रीटमेंट उनके अगेंस्ट जनरेट हुआ है, आपने फॉलो अप ट्रीटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी फॉलो अप ट्रीटमेंट जनरेट हुआ था उस ट्रीटमेंट का नाम, उसकी सिटिंग डेट, डे कौन सा है वो आ जाएगा, यानी पहली सिटिंग लगी है कितनी, कौन सी सिटिंग लगी है वो आ जाएगी। कंप्लेंट क्या है, जो भी कंप्लेंट हो आप यहाँ आ सकते हैं। डाइट फॉर लास्ट डे, अगर कोई डाइट आपने उनको प्रेफर की थी तो अगर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपने लास्ट डे कौन सी डाइट ली थी, वो आप डाल देंगे। ऑन एग्जामिनेशन बिफोर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया अपने क्लिनिक पे तो उससे पहले जो भी आप एग्जामिन करते हैं, जैसे पल्स है, ब्लड प्रेशर है, वेट है, हाइट है, जो भी इसके अलावा ECG है, TMT है, टेम्परेचर है, वो सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद जब पल्सेस, हाइट, जो भी आपको वेट लेना है वो सब आप लेने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट क्या रेट है वो आप यहाँ डाल देंगे कि क्या पल्स रेट चल रहा है, क्या वेट है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी कि आफ्टर ट्रीटमेंट, बिफोर ट्रीटमेंट जो भी रिकॉर्ड है वो आप मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप उनको एज वेल एज ट्रीटमेंट के साथ साथ कोई मेडिसिन दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ मेडिसिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोअप रिकॉर्ड फिलिंग। देन उसके बाद एडवाइस टेस्ट अगर है तो एडवाइस टेस्ट कुछ दे रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और नेक्स्ट विजिट डाल सकते हैं कि कितने दिनों में वो दोबारा आएँ, वो यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। देन आप उसे सेव कर देंगे। सेव करते ही फॉलो अप ट्रीटमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
अगर आप अब दोबारा उस पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, CN नंबर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड हो गया और फॉलो अप डेट भी आ गई कि 9 मार्च को फॉलो अप हुआ था। अगर ये तो फॉलो अप ट्रीटमेंट की डिटेल आ गई। अगर आपको फॉलो अप मेडिसिन का जनरेट हुआ है तो FM पे क्लिक करेंगे, तो देखिए फॉलो अप मेडिसिन आ गया। फॉलो अप मेडिसिन पे करेंगे, जब आप फॉलो अप मेडिसिन पे क्लिक करेंगे, उस दौरान जब मेडिसिन का फॉलो अप होगा तो ट्रीटमेंट नेम और सिटिंग डेज डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट और सिटिंग डेज को डिसेबल कर दिया गया है। फिर जो भी कंप्लेंट है वो आप कंप्लेंट लिख देंगे। डाइट फॉर लास्ट डेट है वो आप टाइप कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन आप उन्हें देना चाह रहे हैं वो आप मेडिसिन यहाँ पे दे सकते हैं, किस टाइम लेनी है कैसे, इस पर क्लिक कर दिया और ऐड कर दिया। इस तरह से आप मेडिसिन यहाँ पे दे पाएंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसमें एग्जामिनेशन की कोई नीड नहीं है। एडवाइस टेस्ट लिख देंगे, अगर देना है तो नेक्स्ट विजिट डाल देंगे और सेव कर देंगे। अभी देखिए इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है फॉलो अप मेडिसिन का। अब जैसे ही मैं इसको सेव कर दूंगा, दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पेशेंट को, तो अब देखिए यहाँ पे फॉलो अप मेडिसिन जो है कंप्लीटेड हो गया और फॉलो अप डेट भी आ गई कि किस डेट को फॉलो अप हुआ है। अब इसका प्रिंट शो करना है तो आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं। शो करते ही आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लेंट क्या थी, डाइट फॉर लास्ट डेट क्या है, एडवाइस टेस्ट क्या है, जो भी आपने मेडिसिन दी हैं तो वो क्या है। और यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ ना बिफोर ट्रीटमेंट ना आफ्टर ट्रीटमेंट, इसलिए कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। उसी तरह से अगर फॉलो अप ट्रीटमेंट का वो देखना है प्रिंट, तो आप यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट नेम भी आ गया, सिटिंग डेज कौन सी लगी है, कंप्लेंट क्या थी, डाइट फॉर लास्ट डेट क्या है, क्या क्या आपने टेस्ट उनको एडवाइस किए हैं, मेडिसिन कुछ नहीं दे रखी हैं, और जो बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट जो एग्जामिनेशन थे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा फैच होके। तो इस तरह से आप किसी भी पेशेंट का आफ्टर कंसल्टिंग जो सेकंड विजिट होगी तो उसके लिए आपको फॉलो अप जनरेट कर सकते हैं। तो फॉलो अप जनरेट करने से जो कंसर्ट नंबर है वो एक बार जनरेट होता है, जिससे आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि इस केस नंबर के अगेंस्ट कितने फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन जनरेट हुए थे या कितनी बार उन्होंने विजिट की थी। और इसी का जो पेशेंट फॉलो अप पेशेंट एग्जामिनेशन है, वैसे पेशेंट केस हिस्ट्री देखनी हो तो पेशेंट केस हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे और शो करेंगे। तो शो करते ही जो कंसल्ट नंबर है उस कंसल्ट नंबर का देखिए पूरा यहाँ पे ये आ गया कि उसमें जब कंसल्ट किया था तो उसमें क्या क्या हमने उनको फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया हुआ है। अब कंसल्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉलो अप नंबर आ गए, यानी फॉलो अप ट्रीटमेंट का आ रहा है, ट्रीटमेंट टाइप ट्रीटमेंट है, इसको शो करेंगे तो जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें आपने क्या क्या एग्जामिन किया था, क्या क्या वैल्यू आपने इंसर्ट की थी। फॉलो अप मेडिसिन करेंगे तो देखिए फॉलो अप मेडिसिन आ गया, यहाँ पे टाइप मेडिसिन है, इसको शो करेंगे तो फॉलो अप मेडिसिन के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि आपको एक ही पेज से उस कस्टमर के जितने भी कंसल्ट नंबर जनरेट हुए हैं और उस कंसल्ट नंबर के अगेंस्ट जितने भी फॉलो अप जनरेट हुए हैं वो सारे आप एक ही जगह देख पाएंगे। ये भी इसने फीचर दिया हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी पेशेंट का फॉलो अप जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट का हो चाहे वो मेडिसिन का हो। और उस पेशेंट की केस हिस्ट्री भी यहाँ पे देख पाएंगे कि किस कंसल्ट नंबर या केस नंबर के अगेंस्ट कितने फॉलो अप ट्रीटमेंट जनरेट हुए हैं और कितने फॉलो अप मेडिसिन जनरेट हुए हैं। और उसका प्रिंट भी आप देख पाएंगे कि क्या क्या आपने डायग्नोसिस किया था, क्या उनकी डाइट थी, क्या कंप्लेंट्स थी, क्या आपने एडवाइस टेस्ट किया हुआ है, और अगर ट्रीटमेंट है तो कौन सा ट्रीटमेंट था, उसकी कौन सी सिटिंग डे थी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको एक क्लिक पे एक ही जगह उस पेशेंट की शो हो जाएंगी। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।